बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पालना बालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब हमारे बीच में सोनी और राधिका, जो अभी हमारे सामने अपना भाव रखेंगी। सोनी और राधिका, शुरू कीजिए सोनी जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। कलश जाति प्लस हिंदुस्तानी प्रकरण 7 से मैं अपना भाव रख रही हूँ। सनबंध मूल को मैं तो पाऊं पर छोड़ो न जाए। सनबंध मूल को मैं तो पाऊं पर छोड़ो न जाए। अब छल बल मोहे का करे, अब छल बल मोहे का करे। मोह आग थे दियो उड़ाए। सनबंध मूल को मैं तो पाऊं पर छोड़ो न जाए। सनबंध मूल को मैं तो पाऊं पर छोड़ो न जाए। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डारो सब नाश, पर आस ना छोड़े जीव को करने तुम विसार। सनबंध मूल को मैं तो पाऊं पर छोड़ो न जाए। सनबंध मूल को मैं तो पाऊं पर छोड़ो न जाए। मोहे कहावत हो सुहागिन, मोहे कहावत हो सुहागिन। जो बिरहाना दे ओ जीव, तो पीछे वचन जाए के, तो पीछे वचन जाए के। क्यों देऊ मुख जीव। सनबंध मूल को मैं तो पाऊं पर छोड़ो न जाए। सनबंध मूल को मैं तो पाऊं पर छोड़ो न जाए। जिवरा भी मेरा राख्या, जिवरा भी मेरा राख्या। तुम कारज भी कारण,
भी राख्यो विरहीन, सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पर छोड़ो न जाए, सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पर छोड़ो न जाए। तुम आए सब आइया, तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर, तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। कहे महामती ये सुख क्यों कहूँ, कहे महामती ये सुख क्यों कहूँ, जो उदया मूल अंकुर, जो उदया मूल अंकुर, सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पर छोड़ो न जाए, सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पर छोड़ो न जाए। अब छल बल मोहे का करे, अब छल बल मोहे का करे, मुँह आद थे दियो उड़ाए, सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पर छोड़ो न जाए, मैं तो पाऊं पर छोड़ो न जाए, मैं तो पाऊं पर छोड़ो न जाए। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोली श्री सदगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी, दादा जी, प्रणाम संसार जी। बहुत ही भाव से भरा हुआ ये कीर्तन। संबंध मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए, अब छल बल मोहे काह करे, मोह आद ते दियो उड़ाए। संबंध मूल को बहुत ही सुंदर भाव सोनी और राधिका जी आपका, मीठा मीठा, बहुत ही गायन वाणी का, बहुत ही प्यारा। अब हम शुरू करते हैं अपनी मेहर सागर, आठवां सागर मेहर का सागर शुरू करते हैं। प्रणाम जी सबको। प्रणाम जी सुंदर सार जी। प्रकरण हमारा 15 चल रहा है, मेहर का सागर, चौपाई तीसरी। पूरी मेहर जित हक की, तित और कहा चाहियत, हक मेहर तित होत है, चित असल है निस्बत। जहां अक्षरातीत की पूर्ण कृपा होती है वहां और क्या चाहिए। जैसा कि कल हमने ये पॉइंट्स देखे थे, वही कह रहे हैं कि जहां अक्षरातीत की पूर्ण कृपा हो जाती है तो उसके बाद क्या चाहिए। धाम धनी की वास्तविक कृपा वहीं पर होती है जहां परम धाम का मूल अंकुर होता है। जिस आत्मा के धाम हृदय में पर ब्रह्म के सागरों की रस धारा प्रवाहित हो रही होती है, उसके लिए करोड़ों वैकुंठ के राज्य भी तुच्छ प्रतीत होते हैं। जैसा कि कीर्तन प्रकरण 178 चौपाई 2 का कथन है, कई कोट राज वैकुंठ के ना आवे इत के खिन समान। इसी संदर्भ में है, किंतु इस प्रकार की अवस्था मात्र ब्रह्म सृष्टियों को ही प्राप्त होती है। धनी के चरणों में आने के बाद, अर्थात ब्रह्मवाणी का चिंतन मनन करने के पश्चात भी जीव सृष्टि ना तो संसारिक इच्छाओं का परित्याग कर पाती है और ना प्रेम की राह अपनाकर ब्रह्मी अवस्था की प्राप्ति कर पाती है। इस प्रकार वह श्री राज्य की पूर्ण मेहर से वंचित रह जाती है। अब ये देखो, ये बात ये समझने वाली है
कि क्या कह रहे हैं कि ये अवस्था मात्र ब्रह्म सृष्टियों को ही प्राप्त होती है। फिर आगे कह रहे हैं कि धनी के चरणों में आने के बाद भी, अर्थात ब्रह्मवाणी का चिंतन मनन करने के पश्चात भी, यदि जीव सृष्टि है वो यदि ये सब कर लेती है, ना तो वो जीव सृष्टि संसारिक इच्छाओं का परित्याग करेगी और ना प्रेम की राह अपनाकर ब्रह्मी अवस्था की प्राप्ति कर सकती है। तो वो जीव सृष्टि वो राज्य की पूर्ण मेहर से वंचित रह जाती है। मेहर होत अव्वल से, इत ही होत हुक्म। जलूस साथ सब तिनके, कछु कमी न करत खसम। अपनी अंगनाओं पर धनी की मेहर परमधाम से ही हो रही है, अव्वल से। मेहर होत अव्वल से, और इस खेल में भी उन्हीं की इच्छा से मेहर बरस रही है। इत ही होत हुक्म। मेहर की इस शोभा यात्रा में धाम धनी की संपूर्ण निधियां साथ में है। शोभा यात्रा, मेहर की शोभा यात्रा में जलूस साथ सब तिनके। कितनी प्यारी बात कि अपनी अंगनाओं पे जो मेहर हो रही है वो परम धाम से हो रही है, और खेल में भी उनकी इच्छा से मेहर बरस रही है। तो ये वाली जो शोभा यात्रा में जो धनी की संपूर्ण निधियां हैं वो भी साथ हैं उस यात्रा में। प्रीतम अक्षरातीत इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं करते हैं। फिर भावार्थ में कह रहे हैं कि श्री राज्य के हृदय की रस धारा तो परम धाम में पल पल अखंड रूप से प्रवाहित होती रहती ही है। इस खेल में भी आत्म जागृति की अवस्था में उसका अनुभव हो सकता है। जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं, किसी राजा की शोभा यात्रा में उसका संपूर्ण ऐश्वर्य यानी मंत्री और सेना आदि के रूप में दिखाई देता है, उसी प्रकार जब अक्षरातीत इस नश्वर ब्रह्मांड में अपने आवेश स्वरूप से आए हैं, तो उनके साथ उनके हृदय के सभी सागरों का रस भी आया है, जिसका स्वाद ब्रह्म सृष्टियां ले रही हैं। क्लियर है ना? जलूस साथ सब तिनके। आज मुझे क्लियर हुआ है कि जलूस क्या है। उनकी निधियां। एक खेल। जुलूस का हाँ जी बहुत दीदी। आसान है, तो आप स्पष्ट ही हो गया है ना, जुलूस सब दिन के। हाँ जी, हाँ जी दीदी। हाँ, जब वो जागृत अवस्था में हो जाएगी तो सारी अनुभव होंगे उनको, आठों सागरों का रस उनके अंदर समाएगा, यही जुलूस सब दिन के है ना। हाँ, जो अपन ने चलिए, सारी मेहर के वो पढ़े ना दीदी, वो पॉइंट हमने जो कि पढ़े सारी वो सारी रसधारा उनके अंदर बहनी शुरू हो जाएगी। बहने शुरू हो जाएंगे। एक खेल हुआ मेहर वास्ते। तो जो हम मेहर शब्द पढ़ रहे हैं ना, उसमें वो सब पॉइंट्स को हम ये दिल में रखें कि मेहर का मतलब वही है। एक खेल हुआ मेहर वास्ते, माहे खिलाए सब मेहर। जाथे मेहर जुदी हुई, तब होत सब जहर। माया का ये खेल धामधनी ने अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान देने के लिए ही बनाया है। इस खेल में ब्रह्म सृष्टियों के साथ होने वाली सारी लीला मेहर की छत्र छाया में ही हो रही है। यदि किसी से अक्षरातीत की ये मेहर अलग हो जाए, तो उसे यह संपूर्ण ब्रह्मांड विष के समान कष्टकारी लगने लगता है।
परम धाम में श्री राज जी ने अपनी हकीकत के आनंद में श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं को डुबो रखा था, जिसके कारण उनके मार्फत स्वरूप दिल की पहचान किसी को भी नहीं थी। उस पहचान को बताने के लिए ही ये खेल बनाया है। चौपाई है, मेहर का दरिया दिल में लिया तो रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा, का कथन इसी प्रसंग में है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जिस मेहर की पहचान देने के लिए ये खेल बना है, सभी लीलाओं के केंद्र में वही रहेगी। जिस मेहर की पहचान देने के लिए ये खेल बना है, तो यानी जो सब लीलाएं होंगी यहाँ पे, उसके केंद्र में वो मेहर ही रहेगी। इस संबंध में खिलवत प्रकरण 12 चौपाइसों का यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है। श्री महामत कहे ए मोमिनो तुम पर दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। बोलो आशी दीदी। मैं तो चौपाई नंबर पे अटक गई, बड़ा प्यारा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये हाँ। इस प्रकरण की लास्ट चौपाई है ना। तो इस प्रकरण की चौपाई 100 है। मैं ये सोचने लग गई थी, सेंचुरी, राजी ने सेंचुरी में इतनी 99 चौपाइयां बता के हमें बता दिया कि श्री महामत कहे मेमनो तुम पर दम दम जो बरतत, क्योंकि ऊपर अभी जो आपने पढ़ा उसमें बोला कि मेहर के लिए खेल हुआ है, तो इसलिए ब्रह्मांड ने हम राज्य की जब पहचान हो जाती है, पहले सातों सागरों का रस आ गया, तो बता रहे हैं कि मेहर की पहचान के लिए बना है, तो मेहर के वास्ते, मेहर को ही बताने के लिए, यानी कि जो भी हमारा पल पल राज्य के साथ बीतता है, चाहे वो वाणी गायन है, चितवन है, वाणी मंथन है, या अलग बैठ के कोई राज्य से बात होती है, या कोई दुख के खेल में भी बैठे बैठे कोई अनुभव होता है, तो राज्य ये बताना चाहते हैं उसको दुख का खेल सिर्फ देखने के लिए तुम्हें भेजा, इसलिए देखोगे तो तुम्हें मेरी मेहर की पहचान ऐसी होगी कि हर पल तुम पर दम 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 मतलब हर श्वास भी तुम्हारा जो बीत रहा है, जैसा भी वो कार्य कर रहा है, उसमें क्या है, सो सब इश्क हक का। वो धनी के इश्क के वास्ते ही तो है, हम इश्क का निरूपण करने आए हैं, तो धनी कहते हैं सब कुछ तुम्हारे इश्क के लिए ही तो मेहर हो रही है, पल पल मेहर करत, बस उस इश्क की और मेहर की पहचान करते जाए हम। तो इसलिए रज्जी कह रहे हैं कि उस इश्क के लिए खेल हुआ है, तो इसकी पहचान कैसे होगी, मेहर तले आओगे जब। मेहर तले कैसे आएंगे, जब धनी के हुक्म तले रहना सीख लेंगे। अभी ऊपर आ चुका सारा कुछ, तो जब हम धनी के हुक्म तले रहना सीख लेंगे, तो फिर हमारी अलग इच्छा तो रहेगी नहीं, फिर हमारी इच्छा धनी की इच्छा एक हो जाएगी। जब एक में रहना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली तहकीक उसमें क्या होगा, सिर्फ प्रेम और आनंद। तो वो है पल पल मेहर करत। प्रणाम जी। अपने प्राण वल्लभ के हृदय की पहचान ही तो अंगनाओं के जीवन का आधार है। अपने प्राण वल्लभ के हृदय की पहचान ही तो अंगनाओं के जीवन का आधार है। उससे यानी कि मेहर से अलग होकर भला इस छोटे संसार में प्रसन्नता पूर्वक कैसे रह सकती है, वो कैसे रह सकती है रूह। अगली चौपाई है, दो मेहर देखत खेल में, लोक देखे ऊपर का जहूर, जाए अंदर मेहर कछु नहीं, आखिर होत हक से दूर। आत्मा इस खेल में दोनों तरह की मेहर का अनुभव कर रही है। अब आ रहा है दो मेहर, कौन कौन सी, जाहिरी और बातुनी यानी कि गुही। संसार के जीव तो चमत्कारों आदि से केवल ऊपरी पहचान ही ले पाते हैं, जिनके अंदर थोड़ी भी मेहर नहीं होती। वे अंतोतगतवा धाम धनी से दूर हो जाते हैं।
लोक देखे ऊपर का जहूर, जाए अंदर मेहर कछु नहीं, आखिर होत हक से दूर। वो अंतोदगतवा धाम धनी से दूर हो जाते हैं। आत्मिक धरातल पर, ये संसार के जीवों की बात होगी, भावार्थ में बता रहे हैं कि आत्मिक धरातल पर परम धाम के 25 पक्षों तथा युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार आदि का अनुभव होना बातुनी मेहर है। शरीर, इंद्रियों एवं अंतःकरण के द्वारा जिस कृपा का एहसास होता है उसे क्या कहते हैं? जाहिरी मेहर कहते हैं। ब्रज लीला एवं जागनी लीला में धाम धनी ने अपनी अलौकिक लीलाओं से सुंदर साथ को मायावी कष्टों से बचाया तथा उन्हें सुखों में डुबोई रखा। यह भी प्रत्यक्ष कृपा के अंतर्गत है। मात्र चमत्कारों की बातें सुनकर जो लोग धाम धनी के चरणों में आते हैं उनका ईमान रूपी महल बालू की दीवार पर खड़ा होता है, जो मायावी कष्टों में भर भरा कर गिर जाता है। ऐसे लोगों पर इश्क इलम की कृपा नहीं होती, जिसके कारण माया के थपेड़ों से घबराकर ये लोग श्री राज जी के चरणों से दूर हो जाते हैं। क्लियर करो किरण दीदी शॉर्ट में। दो मेहर देखत खेल में, इस खेल में मतलब जो दो प्रकार की मेहर है, एक होती जाहिरी और एक होती बातिनी। जो जाहिरी मेहर होती है वो हमारे शरीर के ऊपर होती है, हमारे अंतःकरण के ऊपर होती है, हमारी इंद्रियों के ऊपर। जैसे कि शरीर पर हमारे ऊपर अचानक कोई ऐसी बीमारी आई जो उसका वो ठीक हो गई। जहां हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में चलते चलते ऐसा होता कि हम गिरे लेकिन बच गए। कभी कभी ऐसा लगता है कि राजी ने इतनी मेहर की, मैं इतनी ऊंचाई से गिरी, मुझे इस तरह से गिरी कि मुझे कुछ नहीं। तो हम अक्सर क्या कह देते हैं कि ये हमारे ऊपर मेहर हो गई। अगर देखा जाए तो इंद्रियों के ऊपर भी हमारी मेहर है। लोग ना जाने क्या क्या खाते हैं, है ना? लेकिन हमारी राजी ने इंद्रियों पर इतनी मेहर की हुई है कि हम सतोगुनी के अलावा कोई तमोगुनी, रजोगुनी, रजोगुनी तो कुछ ले भी लेते हैं लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं लेते जिससे कि हम आवागमन के चक्कर में फंस जाएं, 84 लाख योनियों में फंस जाएं। तो ये हमारी इंद्रियों के कारण भी हमारे ऊपर मेहर, और अंतःकरण के ऊपर मेहर तो हमारी बहुत बड़ी है। हम मन से भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहते, और मन से हम तप भी करते हैं कि मन के अंदर भी किसी के लिए हम बुरा ना सोचें। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे चित्त के संस्कार भी बहुत अच्छे हो जाते, फिर हमारी बुद्धि भी वैसा ही विवेक करती है, और हमारे जीव के अंदर भी किसी प्रकार का कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आता ही नहीं। हमारी जीव की मैं भी समाप्त हो जाती है। तो ऐसा अगर होता है तो हम ये भी सोचते हैं कि ये हमारे ऊपर जाहिरी मेहर है। वैसे जाहिरी मेहर में हमारे तन के ऊपर, मन के ऊपर धन भी बहुत मिल जाए, हमारी कोठियां कारें बन जाए, तो अक्सर हम क्या कह देते हैं कि राज्य की बहुत मेहर, धनी की बहुत मेहर, हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे को बहुत व्यापार में फल फूल रहा है, हमारे 2 फैक्ट्रियां थी 4 हो गई, कितनी होगी, बहुत काम बढ़ रहा है। तो ये सब मेहर कौन सी है? हमारी जाहिरी मेहर। और बातनी मेहर, बातनी मेहर क्या है? सबसे बड़ी मेहर ही हमारे ऊपर बातनी मेहर है। हम कहाँ देवी देवताओं के चक्कर में फंसे हुए थे। त्रिगुण फांस के फंद पड़े धनी सो फंदा निर्वार। अब हम
अपने आप को क्या कहते हैं कि हम उस ऋषिराज जी की, धामधनी की, सच्चिदानंद की हम अर्धांगिनियां हैं। और जिस पारब्रह्म के बारे में आज दिन तक कोई जान ही नहीं पाया, 14 तबक की दुनी में किन किया ना एक हरफ, ये हरफ कैसे कहवे किन पाई ना बकतर। किसी को यही नहीं पता कि वो पारब्रह्म है कौन। सारे देवी देवताओं को, कोई निराकार को मान रहा है, कोई साकार को मान रहा है, कोई शून्य में फंसा हुआ है, कोई इन्हीं 5 ब्रह्मांडी नामों में फंसा हुआ है। और हम, देखा जाए, राज्य की ऐसी पहचान हुई, हम हमेशा क्या बोलते हैं, प्रातः काल उठ करके क्या बोलते हैं, श्री राज श्री ठुकरानी जी प्रथम भौम में विराजमान भय, ता कंचन रंग को सिंहासन, तीन के 6 पाए 6 डांडे। मतलब उस परम धाम का, उस खिलवत खाने का, उस सिंहासन का, उस स्वरूप का, उस युग स्वरूप का एक एक अंग का वर्णन करते, उस परम धाम के बारे में जिसको पता ही नहीं दुनिया वाले कि वो परम धाम है कहाँ पर। दिव्य ब्रह्मपुर धाम ही ऐशा आत्मा व्योमनी प्रतिष्ठम, वो दिव्य ब्रह्मपुर धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं, हम उस दिव्य ब्रह्मपुर धाम की बात करते हैं। वो है कैसा, उसके हमारी 9 भौमें कैसी हैं, उसकी 10वीं आकाशी के सुख क्या हैं, 7 वनों के सुख क्या हैं, बट पीपल की चौकी के सुख क्या हैं, फूलबाग, नूरबाग, अनबान, दुग्ध लीचा, इधर लाल चबूतरा, ताड़वन, पुखराजी पहाड़ की बात करते हैं, 7 वनों की बात करते हैं, जमुना जी की बात करते हैं, हौज कौसर की बात करते हैं, रंग महल के अंदर 8 भूमों में क्या सुख है हमारा, हम ज्वेरों की नहरें, मानिक पहाड़ की हद क्या है, मानिक पहाड़ क्या है, 24 हांस का महल क्या है, छोटी रांग क्या है, बड़ी रांग क्या है, कहाँ का वर्णन करते हैं जिसको सुन करके भी हैरान हो जाते हैं कि ये वर्णन हमने तो सुना ही नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हो। तो उस घर का हम वर्णन करते हैं। ये हमारे ऊपर क्या है, बातनी मेहर है। और ब्रिज के अंदर भी राज्य ने हमारे ऊपर मेहर की। वो हमारे ऊपर मेहर कौन सी थी, हमारे गहरी। शरीरों के ऊपर मेहर। कैसे मेहर हुई, राज्य ने, अगासुर आए, बगासुर आए, कितने बड़े बड़े राक्षस आए, पूतना आई, सबको समाप्त कर दिया। कोई किसी का कुछ भी बिगाड़ सका नहीं। यहाँ तक कि इंद्र का कोप हुआ तो सबको, आत्माओं को, सबको, ब्रिजवासियों को कहाँ लेके चले गए, वो गोवर्धन पर्वत के नीचे। सारे ब्रह्मांड का लय हो गया, लेकिन ब्रिज, वृंदावन, मथुरा, ये सब बच गए। ये भी क्या है हमारे ऊपर, जाहिरी मेहर है। और जागनी ब्रह्मांड के अंदर भी आगे की चुपाइयों में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से राजी ने जागनी के ब्रह्मांड में भी जहां जहां भी गए, किस तरह से हमारे ऊपर मेहर की, हमें किसी तरह से भी, चाहे वो शाहपुर बोलिया हो, कैसे वहां गरीबदास जी को बचाया, मलकत मौत जुलूबिया, वो मौत के मुंह में जा रहे थे, राजी ने कैसे मेहर करके हमें बचा लिया, उनको, गरीबदास जी को भी बचा लिया। और भी मेहर आगे की 1-2 चुपाइयां आएंगी जिसमें हम उसका, जागने के ब्रह्मांड का वर्णन करेंगे। इस तरह से जाहिरी और बातनी मेहर। और ये भी थोड़ी सी बात जरूर है, लोग जो हाँ। है किस में चले जाते हैं, चमत्कारों में फंस जाते हैं। चमत्कार क्या हुए, जैसे कि कोई भी परमहंस हुए, कोई उन्होंने ऐसा चमत्कार करके दिखा दिया। और देखा जाए तो पन्ना जी के अंदर भी लोग पन्ना जी को क्यों मानते हैं कि वहां पर हम प्राणा जी मंदिर में जाएंगे, वहां मत्था टेकेंगे, वहां से आशीर्वाद लेंगे, और वहां की भूमि जो क्या उगलती है, हीरा, हमारा हीरा निकलेगा। जीव सृष्टि हमेशा चमत्कारों के पीछे ही चलेंगे, जहां देखा चमत्कार वहां किया नमस्कार। उनको कुछ लेना देना नहीं है, परम धाम क्या है, युग स्वरूप क्या है, उनका धाम क्या है, स्वरूप क्या है, लीला, उससे कुछ लेना देना नहीं। उनके ऊपर कभी भी धनी की मेहर होती ही नहीं।
लेकिन हमें सिर्फ राज्य की बातनी मेहर को लेनी है। और यदि हमारे ऊपर बातनी मेहर नहीं है तो हमें इस संसार को जहर के समान लगना चाहिए। हमारे युगत स्वरूप हमारे हृदय में आना चाहिए। हमें विरह में तड़फना चाहिए। यदि हमारे अंदर प्रेम आ जाता है इस इलम को पढ़ करके, वाणी को पढ़ करके, तो समझना चाहिए अब हमारे ऊपर बातनी मेहर है। वरना ये संसार हमारे लिए कष्टदायक है, जहर के समान है, आग के अंगारों के ऊपर चलने के समान। आगे कह रहे हैं चौपाई में, मेहर सोई जो बातुनी, जो मेहर बाहिर और माहे, आखिर लग तरफ धनी की, कमी कछुए आवत नाहे। ब्रह्म सृष्टियों पर जो बाह्य और आंतरिक मेहर होती है, उसमें आत्मा के लिए होने वाली मेहर ही वास्तविक मेहर है। अभी जो हमने आत्मिक मेहर के बारे में देखा, वो कह रहे हैं कि जो बाह्य और आंतरिक मेहर होती है, लेकिन आत्मा के ऊपर जो वास्तविक मेहर कौन सी होती है, जो बातुनी मेहर होती है, उसमें आत्मा के लिए मेहर ही वास्तविक मेहर है, आत्मिक मेहर जिसको कह दिया। इस प्रकार की मेहर में पल पल धनी से अखंड संबंध बना रहता है। इस प्रकार की मेहर में तथा प्रेम एवं आनंद में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। कमी कछुए आवत नाहे। बातुनी मेहर को ही वास्तविक मेहर का कारण कहने का कारण ये है कि आत्मिक आनंद अखंड होता है। वो समझा रहे हैं कि वास्तविक मेहर जो होती है ना, वो बातुनी होती है। उसका कारण क्या है कि जो आत्मिक आनंद होता है वो अखंड होता है, जबकि जो बाह्य कृपा होती है, बाह्य मेहर होती है, उसका प्रभाव कुछ समय के लिए ही होता है। शरीर और इंद्रियों के नश्वर होने के कारण इनके द्वारा होने वाली अनुभूति भी अपना अखंड प्रभाव नहीं छोड़ पाती। क्लियर है ना? मेहर होत है जिन पर, मेहर देखत पांचों तत्व, पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच बसत। जिनके ऊपर धाम धनी की वास्तविक कृपा होती है, उन्हें यही प्रतीत होता है कि सब कुछ मेहर की छत्र छाया में हो रहा है। उन्हें पांच तत्वों वाला अपना शरीर तथा संपूर्ण ब्रह्मांड भी मेहर से ही भरा हुआ दिखाई देता है। जिस प्रकार आंखों पर जिस रंग का चश्मा चढ़ाते हैं, सभी वस्तुएं उसी रंग की दिखाई देती हैं, उसी प्रकार आत्मा जब माया से अपनी दृष्टि हटाकर धनी की मेहर को पहचान लेती है, तो उसे प्रत्येक वस्तु उसी रूप में दृष्टिगोचर होने लगती है। अब यहाँ वास्तविक मेहर कृपा का वर्णन आया ना, तो वास्तविक मेहर कौन सी हुई सुंदर साथ जी? कौन सी होगी वास्तविक मेहर? हाँ जी शीतल दीदी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी को प्रणाम। वास्तविक मेहर बातूनी मेहर, आत्मा के ऊपर जो मेहर, जो ऊपर के लक्षण बताए गए हैं कि जब आत्मा को परम धाम के 25 पक्ष, युगल स्वरूप का शोभा श्रृंगार सब कुछ बस जाता है, तो वो आत्मा की बातूनी मेहर है। जो शरीर गुण अंग इंद्रियों से मेहर है, वो तो जैसे कह दिया बालू के महल के समान है, वो टेम्परेरी है, अस्थाई है। तो जो आत्मा के ऊपर मेहर है वो स्थायी है, उसको कभी भी नहीं भुला सकते क्योंकि वो अखंड है। शारीरिक मेहर जो होती है तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए हमें ये एहसास रहता है कि ये हम पर मेहर हुई है,
लेकिन जो आत्मा की मेहर है, जो आत्मा को आनंद मिलता है, वो अखंड मेहर, बातूनी मेहर ही हुई। यही वास्तविक मेहर है। प्रणाम हाँ जी। जी, प्रणाम जी। इसमें दुख, एक बात कही गई है कि हाँ पिंड जी, ब्रह्मांड दोनों ही मेहर से दिखाई देते हैं, पिंड भी और ब्रह्मांड भी, वो भी हाँ मेहर हाँ वाला दिखाई देने लगता है। यदि उसके अंदर कैसे आश्चर्य। हमारा शरीर, भले ये ठीक है कि वो नष्ट होने वाला है, कुछ समय का होता है, लेकिन कुछ समय के लिए भी वो मेहर भरा क्यों दिखाई देता है? इसमें भी एक क्योंकि वो बात राज है। हाँ जी, बातूनी मेहर, जब जब आत्मा को आनंद मिलता है ना, उसको लगता है कि मेरा शरीर, मेरा सब कुछ राज्य की मेहर से चल रहा है। उसको ये अपना शरीर भी वही राज्य की छत्र छाया में पलता हुआ नजर आता है। तो ये भी उसके बातूनी और जाहिरी मेहर उसको ये फिर आनंद देने लगती है। यही है कि, है ना। प्रणाम जी। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है ठीक। ना। हाँ देखिए, जी, हाँ हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये शरीर भी हमारे को ऐसे लगेगा कि इसके ऊपर भी कितनी बड़ी मेहर है। देखिए, हम्म आंखें हैं हमारी, है ना, तो हम आंखों से देख पाते हैं, वाणी को पढ़ पाते हैं। हमारे कान है, कान चल रहे हैं जैसे, तो कानों से हम वाणी को सुन पा रहे हैं। तो ये भी ऐसे लगेगा राजी, ये भी बहुत बड़ी मेहर है। ये हमें हर अंग, हमारा हर अंग राज्य की तरफ से देखा जाए तो ये भी मेहर भरा है। अगर ये हमारा शरीर अच्छा है ना, तो हम ध्यान भी लगा, तो ऐसा लगता है, ये पिंड, ये शरीर तो बहुत अच्छा है, चल तू और बैठ और बैठ और बैठ। तू ही तो मेरे मेरे मेहर को दिला रहा है। तो वो, और पूरा ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड, वो भी उसको मेहर भरा ही दिखाई देने लगता है। हर चीज से वो तुलना करता है परम धाम की। अरे यहाँ पर ऐसा, अरे यहाँ पर ऐसा, यहाँ इतने अच्छे सुंदर सुंदर वन है, नदियां हैं, समुंदर है, कितना अच्छा है। तो वो भी उसी उसको देख करके भी आनंद में डूबता रहता है। मेरा परम धाम कैसा, मेरा परम धाम कैसा। मतलब मेरे कहने का मतलब, पिंड और ब्रह्मांड भी उन्होंने कहा है ना, वो भी हम्म। मेहर के दिखाई देते हैं। हाँ, जब ये तो शरीर इसको हम पूरा साथ देता है। पॉजिटिव भाव में लेंगे, हाँ, है ना, जब ये, हाँ सकारात्मक जी, रूप जब में ये वो शरीर लेने साथ लगते हैं। देता है कि वाणी पढ़ने में, चितवन करने में, हर काम में जब शरीर पूरा साथ देता है, तो हम कहते हैं राजी की ये शायद हम जाहिरी कहते हैं मेहर ना, भी हमें तब दिखाई देती है। हाँ है जी। भले जाहिर में, लेकिन फिर भी वो मेहर भरा दिखाई देने लगता है। राह हम्म वाह राजी, हम्म, आज तुमने 1 घंटा बिठा दिया, आज 2 घंटे आपने, तूने मेरा साथ दिया। तो हम्म, तू नहीं, मेरे तू है ना। क्योंकि शरीर जब तक नहीं है, ब्रह्मांड नहीं है, तो हम सुख भी नहीं ले सकते। आत्मा कुछ नहीं कर पाती इस पिंड ब्रह्मांड के बिना। तो इसलिए उसको वो भी मेहर भरे दिखाई देते। हम्म। मेरे को लगा जैसा कुछ नहीं ऐसा। नहीं दीदी, बहुत नहीं नहीं, अच्छा। बिल्कुल प्रणाम ऐसा जी ही है। दीदी, हाँ। किरण दीदी, बहुत अच्छा बताया आपने। मुझे एक चौपाई याद आ रही थी, अगर आपको आती हो तो बता दो। उसमें एक चरण याद आ रहा है सिर्फ, मांग ली प्यारी उम्र सपने में, मतलब सपने के ब्रह्मांड में भी हमने एक प्यारी सी उम्र मांग ली, ठीक है धनी, जो हम्म। अभी किरण दीदी बोल रहे हैं। एक चरण आता है ना, मांग ली सपने में प्यारी उम्र। तो मतलब हाँ जब ऐसा होता है तो, जो दीदी ने समझाया। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही। आएगा किरण दीदी को याद। ठीक है। हम्म। चले आगे की चुपाई। दुख रूपी इन जिमी में दुख ना काहू देखत, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख लेवत। जिसके ऊपर प्रीतम की वास्तविक कृपा, अब कृपा बरसती है, उसे इस दुख में, संसार में भी दुख का अनुभव नहीं होता। दुखों से भरपूर इस ब्रह्मांड में अखंड सुख का रसपान करना धाम धनी की मेहर से ही संभव है। यह मेहर की बहुत बड़ी महिमा है, बात बड़ी है मेहर की। दुखों का कारण क्या होता है? अज्ञानतावश होने वाला तृष्णा का बंधन है। जब आत्मा के धाम हृदय में प्रीतम के आनंद का सागर लहराने लगता है, तो उसे संसारिक कष्टों का वैसे ही कोई आभास ही नहीं होता, जैसे महा हिमालय अपनी तलहटी में बहने वाली नदी की धारा के टकराव से विचलित नहीं होता। कितना प्यारा उदाहरण दिया है।
जैसे महाहिमालय अपनी तलहटी में बहने वाली नदी के धारा के टकराव से वो हिमालय हिलता नहीं है, विचलित नहीं होता। तो कृपा, अनुग्रह, जैसे कि सबसे पहले अपने कृपा अनुग्रह का मतलब समझा था ना, और मेहर शब्द में केवल भाषा भेद है, इनमें मूलतः भेद नहीं है। इतना अवश्य है कि श्री राज जी की कृपा को सांसारिक भाव वाली दया की कृपा नहीं समझना चाहिए, बल्कि प्रीतम श्री राज जी में अपनी प्रियतमा श्यामा जी एवं ब्रह्म सृष्टियों को प्रेम द्वारा रिझाने के लिए अपना सर्वस्व लुटाने या न्योछावर करने की जो प्रवृत्ति है, उसे ही कृपा या मेहर कहते हैं। वो प्रकरण है ना दीदी, मेरे पिया की दया न समावे इन इंड, हाँ, है ना, कलश में है दया की। कलश, दया का प्रकरण जो है। श्री मुखवाणी के इन कथनों में यही बात दर्शाई गई है। कृपा है कई विध की, ये जो तीनों श्रेष्ठ ऊपर, कृपा करनी माफक, कृपा माफक करनी। पहले इतना करो फिर आगे चलेंगे दीदी। हाँ जी दीदी, इतना कर लो थोड़ा सा। अगर वो चित्रा हो तो उसको भी बोल दीजिए, नहीं तो मैं चित, बोल दूंगी। चित्रा है नहीं, बाकी हमारे पास आशीष दीदी और भी सुंदर साथ हाथ खड़ा कर सकते हैं, कुछ भी बोलने के लिए। आशीष दीदी बोलो, शीतल दीदी का खुला हुआ है, कुछ भी। हाँ जी, ये दीदी ऊपर की चौपाई से ही संबंधित है। जैसे दुख रूपी इन जिमी में, यही है ना चौपाई हाँ हाँ, दिखाना है। हम्म। हाँ जी, दुख रूपी इन जिमी में दुख न काहूं देखत। जब राज्य की बातूनी मेहर एक आत्मा पर हो जाती है, तो इस दुख भरे ब्रह्मांड में भी उसे दुख दुख लगता ही नहीं, क्योंकि उसको ये लगता है कि जो कुछ हो रहा है राज्य के हुक्म से हो रहा है, राज्य की मेहर से हो रहा है। उसको ये इस संसारिक दुखों से भी छुटकारा पाने का बल मिलता है, जैसे कह लो। उसे ये दुख फिर दुख नहीं लगते। दुख रूपी इन जिमी में दुख ना कहूं देखत, वो दुख को फिर देखती नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा को वो आनंद मिल रहा होता है जो अखंड है। उसे फिर ये ब्रह्मांड में जो दुख है दुख नहीं लगते। बात बड़ी है मेहर की, जो दुख में सुख ले, यही सबसे बड़ी मेहर की बात है, कि उसे इस दुखी मतलब इस ब्रह्मांड में भी उसे ये दुख दुख ना लगकर सुख लगता है, क्योंकि उसकी आत्मा को वो आनंद मिल रहा होता है। तब उसका दुख से निपटने का भी उसे बल मिलता रहता है। यही है इसका भाव। आगे जो बता दिया है, कृपा माफक क्या है जो चुपाई। हाँ ये, हाँ जी, हम्म, कृपा है कई विध की, ये जो तीनों सृष्टि ऊपर। ये जो तीन सृष्टियां बताई गई हैं, जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, इन सभी पर कई प्रकार की राज्य कृपा करते हैं। कई प्रकार की कृपा है, जैसे बातूनी जाहिरी तो बता ही दी, उसके अंदर भी कितना कुछ बताया गया है। कई प्रकार की कृपा करते हैं। कृपा करनी माफक, साथ ये भी बताया गया है कि ये कृपा जैसे जैसे ये कार्य करता है, शरीर कह लो, आत्म कह लो, जैसे उसी तरह से राज्य उस पर कृपा करते रहते हैं। ये कृपा होती है शारीरिक से भी, आत्मिक से भी। और जैसे जैसे वो मतलब शरीर कार्य करता है, आत्म एक अपना आनंद में डूब जाती है, वो दुख को नहीं समझती, दुख से परे हो जाती है, तो राज्य उस पर वैसी वैसी कृपा करते जाती हैं। और फिर कृपा माफक करनी, पहले कह दिया कृपा करनी माफक, भी कृपा जैसे जैसे कार्य करते हैं उसके अनुसार राज्य सब पर मेहर करते हैं। फिर कृपा माफक करनी, और जैसे जैसे उस पर कृपा हो जाती है, जैसे अभी दीदी ने उदाहरण दिया कि जब 1 घंटा इस शरीर को मिल जाता है कि बैठ के, हाँ राज्य ने मैं बिठा लिया, तो 2 घंटे करने को दिल करता है कि अब 2 घंटे बैठे। तब कृपा माफक करनी हो गया कि अब और भी करने को दिल करता है फिर।
कृपा माफ करनी है। जितनी जितनी कृपा होती जाती है, वो आत्म यो शरीर कह लो, आत्मिक कह लो, दोनों तरह से कह लो, कि वो और दिल करता है कि हम और करें, कि राजी हम पर इतनी मेहर कर रहे हैं, तो हम क्यों ना अब और बढ़े आगे, क्यों ना इस सफर में आगे बढ़े, क्यों ना आध्यात्मिक उन्नति और करें। यही है मेरा तो कहना। हाँ बाकी जी, हाँ जी, किरण दीदी हाँ जी। हो गई क्लियर दीदी? हाँ, बस इसमें ये है कि इस कृपा को दया नहीं समझना, जैसे जैसे जीवों के ऊपर दया की जाती है, कोई गरीब है हम उसको कुछ दे देते हैं, जब कुछ, वो एक दया अलग चीज है। ये राज्य की जो कृपा है वो ऐसी है कि मेहर है, जिसमें वो अपने आठों सागरों का रस हमारे अंदर लुटा देते हैं। तो राज्य भी हमें रिझाना चाहते हैं, वो चाहते हैं मैं अपना सर्वस्व तुम्हारे ऊपर लुटा दूं, मैं क्या तुम्हें कर दूं, क्या सुख दे दूं। तो राजी जो ये जो उनकी प्रवृत्ति है प्रेम करने की, निछावर करने की, इसी को कृपा भी कह सकते हैं, इसको दया भी कह सकते हैं, इसको इसको मेहर। मेहर, कृपा, मेहर, अनुकंपा, अनुग्रह, इन शब्दों से प्रयोग किया। मतलब देखो दीदी, उन्होंने कहा है प्रीतम श्री राज्य में अपनी प्रियतमा श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियों को प्रेम द्वारा रिझाने के लिए अपना सर्वस्व लुटाना या न्यौछावर करने की जो प्रवृत्ति है राज्य में, उसे कहते हाँ, हैं मेहर। मतलब हमारे ऊपर ठीक। धनी ने कितनी मेहर, प्रेम जो लुटा रहे हैं ना, वो मेहर है। सर्वस्व लुटा दिया धनी ने हमारे ऊपर। कुछ नहीं रखा अपने पास, सब कुछ कुछ लुटा दिया। सब कुछ लुटा दिया। अपने दिल के गोया भेद खोल खोल करके, अपने दोनों धामों की साहिबी क्या है, प्रेम क्या है, इश्क क्या है, नूर क्या है, सारे आठों सागरों का रस हमारे अंदर उड़ेल दिया। और क्या राज्य करें कृपा इससे ज्यादा, सब कुछ तो दे दिया हमें। हम ले कितना पा रहे हैं वो एक अलग। वही तो तीनों बात है ना, सृष्टियों पर तीनों करते हैं, सृष्टि। अपने अपने हिसाब से कोई लेता है। कोई बस ऊपर का जहूर देख लेते हैं, ऊपर के चमत्कार देख लेते हैं, और कुछ लोग इलम को ही सब कुछ मान लेते हैं। हमें परम धाम के एक एक कोने का वर्णन, एक एक पत्ते का वर्णन, एक एक वृक्ष का वर्णन का एक एक करके वो बड़े खुश होते रहते हैं। और कई है जो राज्य के दिल में डुबकियां लगाते हैं और उसके प्रेम में डूब जाते हैं। उससे जब डूब जाते हैं तो वो हर चीज उनको आ जाती है, से इलम में ही नहीं पड़े रहते, वो प्रेम में भी डूबते। तीनों सबकी करनी सृष्टियों माफ, पर। तीनों सृष्टियों के ऊपर है मेरी कृपा, लेकिन अपनी अपनी करनी के माफक सब कुछ हर कोई लेता है। कृपा माफक करनी, करनी माफक कृपा, ये दो माफक अंकुर के, तो सबके अंकुर के माफक कृपा राज्य करते हैं। हम्म। आपने क्या लेना है, आपकी मर्जी, हमारी मर्जी है, मेरी सबकी। और मेहर ए देखियो कर दियो धाम वतन, कर दियो धाम वतन, साख पुराई सब अंगों यो कई विध कृपा रोशन। और मेहर ए देखियो कर दियो धाम तुम्हारा वतन। घर परम धाम है, हमें धाम परम धाम के बना दिया। तुम्हारा वो घर है जो परम धाम, अपने इस 25 पक्षियों को देखो, सभी धर्म ग्रंथों से साक्षियां भी दिला दी। और इस तरह से धनी ने हमारे ऊपर क्या कृपा की है, क्या मेहर की है, उसको जाहिर कर दिया। तीनों सृष्टियों के ऊपर क्या क्या कृपा है उसको भी जाहिर कर दिया। हमारा घर परम धाम, लोग वैकुंठ को मान रहे हैं, कोई स्वर्ग को मान रहा है, कोई शून्य को मान रहा है, कोई निराकार को मान रहा है, कोई ज्योति स्वरूप को मान रहा है, कोई आदि नारायण को मान रहा है। सब उसी को पाके खुश है। पर राज्य ने हमारे ऊपर कितनी मेहर कर दी, हमें कहाँ पहुंचा दिया कि तुम्हारा घर परम धाम। सभी सभी तरह से हमारे अपने अंगों से भी हमें साख दे दी। कई विध कृपा रोशन, रामधनी कितनी मेहर करते अपने कई तरह तरह से हमारे गुण, अंग, इंद्रियों, शरीर, हमारी आत्मा के ऊपर राज्य कितनी मेहरबानी मेहर कर रहे हैं। हम अपने घर की एक एक बात करते हैं, उस मार्फत की बातें करने लगे, एक दिली की बातें करने, अपनी निस्बत की बात सोच नहीं सकता। अरे ये जिससे इतने हुक्म से ब्रह्मांड बनते, तुम अक्षराधीत की अर्धांगिनी हो। पता नहीं लोग क्या क्या सोचते होंगे, लेकिन वो तो हमें मालूम है ये हमारे ऊपर कृपा क्या है।
बोलो। हाँ जी जी, बोलो अभी बोलो। अभी 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 जो दीदी ने बोला ना, निस्वत के प्रकरण में हमने पढ़ा ना, उसमें चौपाई आई थी, अचरज होवे दुनिया को कहो परमात्मा अपनी आत्माओं से प्रेम करता है, क्या है ये कैसे हो सकता है, वो उनके पीछे पीछे भागता है ना किरण दीदी। अभी पढ़ा हाँ ना निस्बत के प्रकरण में, तो मैं उसमें वही तो अचरज बात हो कर रही गएगा। थी। हाँ, जो वो आप बात कहते हैं कर रहे "हाँ, ये मुंह मसूर की दाल"। अच्छा अच्छा। पर वो तो जो हो। लेता है सुख वही जानेगा ना, जो सुख लेता है। जिसको देने दुनिया उस वाला जाने, जो परमात्मा को लेने ढूंढ वाला रही है, जाने। और क्या दुनिया उस परमात्मा को दुनिया ढूंढ नहीं रही है जानती। जिसने कह दिया मैं तुम्हारा आशिक हूँ। आशिक हूँ, हाँ, आशिक कह दिया। आशिक हाँ, मेरा नाम रे अल्लाह, आशिक मेरा नाम। इश्क मेरा रोहन सो मेरा, उम्मत में आराम। मुझे आराम आराम आपसे तक यहाँ कह मिलता दिया। है, आराम ही तभी मिलता है। कितना लाड करते हैं राजी, है ना। राजी को कोई काम ही नहीं है हमसे प्रेम करने के सिवा। इतनी बड़ी मेहर है राज्य की, फिर भी अगर हम उस सर्वस्व मेहर को ना समझे तो ये अचरज है, ये भी एक हैरानी की बात है। तो फिर तो ये सारे बात में सबसे ऊपर समझने लिखा पहचान। पहचान है तो ये सब कुछ है, बिना पहचान हाँ, कुछ नहीं। प्रणाम जी। ले प्रणाम लो आगे। जी। सुख में तो सुखदायम, पर स्वाद न आवत ऊपर। दुख आए सुख आवत, सो मेहर खोलत नजर। परम धाम में अखंड सुख है, किंतु एक रास्ता होने से एक रास्ता होने से उसका स्वाद नहीं मिल पाया था, पर स्वाद नावत ऊपर। अब इस दुख के ब्रह्मांड में आने से परम धाम के सुख का स्वाद मिला है। दुख आए सुख आवत, इस प्रकार का अनुभव मेहर के द्वारा ही संभव हो पाया है। सो मेहर खोलत नजर। इन दुख जिमी में बैठ के मेहरे देखे दुख दूर। कायम सुख जो हक के, सो मेहर करत हजूर। इस दुखमय संसार में आत्मा ने धनी की मेहर से स्वयं को दुखों से दूर होने का अनुभव किया है। मेहरे देखे दुख दूर, श्री राज्य की मेहर से ही परम धाम के अखंड सुखों का अनुभव इस संसार में होने लगता है। कायम सुख जो हक के, सो मेहर करत हजूर। राज्य की मेहर से ही हम परम धाम के अखंड सुखों का अनुभव यहाँ करने लगते हैं। फिर कह रहे हैं, यद्यपि लौकिक दुख सुख का भोक्ता जीव है, आत्मा नहीं। आत्मा तो मात्र दृष्टा है, किंतु किसी को दुखी देखकर कुछ दुख का अनुभव होता ही है। इस चौपाई में आत्मा के साथ दुखों के संबंध होने का यही भाव है। किंतु किसी को दुखी देखकर कुछ दुख का अनुभव आत्मा को होता ही है। कहा है ना, इन दुख जिमी में बैठ के मेहरे देखे दुख दूर। कायम सुख जो हक के, सो मेहर करत हजूर। मैं देखिया दिल विचार के, इश्क हक का जित। इश्क मेहर से आया, अव्वल मेहर है तित। मैंने अपने दिल में, श्री महामती जी कह रहे हैं कि मैंने अपने दिल में विचार कर ये बात देखी कि यदि किसी आत्मा में धनी का प्रेम है तो वह मात्र धनी की मेहर से है। प्रेम आत्मा के ऊपर होने वाली मेहर का सर्वप्रथम अंग है। मेहर का अंग है पहला प्रेम। यदि किसी
आत्मा के अंदर प्रेम है तो वो किस लिए हो रहा है? धनी की मेहर से हो रहा है। तो इस चौपाई में ये बात स्पष्ट है कि किसी के हृदय में प्रेम आ जाना धनी की कृपा का प्रत्यक्ष रूप है। भला इस मायावी जगत में प्रीतम परब्रह्म की कृपा के बिना कौन प्रेम की राह पर चल सकता है? तो यदि हमारे अंदर प्रेम है तो हम वो महसूस कर सकते हैं कि धनी की मेहर हमारे ऊपर बरस रही है। फिर कह रहे हैं कि अपना इलम जिन देत है सो भी मेहर से बेशक। पहला अंग बता दिया प्रेम, मेहर का प्रेम। अब कह रहे हैं अपना इलम जिन देत है सो भी मेहर से बेशक। मेहर सब विध ल्यावत जित हुक्म जोश मेहर हक। इसमें कोई शक नहीं कि यदि धाम धनी किसी को तारतम वाणी का गुहे ज्ञान देते हैं तो उसमें भी उनकी मेहर छिपी होती है। प्रथम क्या बता दिया? प्रेम। फिर ज्ञान जो दे रहे हैं ना, गुजतम रहस्य जो खेल दिखा रहे हैं, गुजतम रहस्य खोल रहे हैं, उसमें भी उनकी मेहर छिपी होती है। धनी की कृपा से उसे सारा यथार्थ ज्ञान बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाता है। जिस आत्मा के धाम हृदय में धनी की कृपा का प्रवाह बहता है, अब प्रवाह कह दिया, उसमें प्रीतम का हुक्म और जोश भी विराजमान होता है। अब इसको क्लियर करूं कि पहले प्रेम आ गया, फिर इलम, पहला अंग बोल दिया ना प्रेम, फिर उसके बाद राजी अपने मार्फत के भेद खोलना शुरू कर देते हैं उस आत्म में। फिर जब वो प्रवाह बढ़ता रहता है, बहता है, तो राजी अपना हुक्म और जोश भी उसके अंदर डाल देते हैं। है ना दीदी? हो गई क्लियर? क्लियर है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है ना, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। हम्म, जोश भी रहेगा, हुक्म भी रहेगा, इच्छा रहेगी, पूरी राज्य की इच्छा वहीं पर ही रहेगी। हम्म। जाको लेत है मेहर में। अब वो बता रहे हैं कैसे होता है। जाको लेत है मेहर में ताए पहले मेहरे बनावे वजूद। गुण अंग इंद्री मेहर की रो मेहर फूकत माही बूंद। धामधनी जिसे भी अपनी मेहर की छांव तले लेते हैं, सबको पता है वास्तविक मेहर और जाहिरी मेहर। धामधनी जिसे भी अपनी मेहर की छांव तले लेते हैं उसे क्या करते हैं? सबसे पहले अपनी मेहर के अनुकूल बनाते हैं, ताहे पहले मेहरे बनावे वजूद। फिर क्या करते हैं? वो उसके गुण, जैसे दीदी ने समझाया अभी, अंतःकरण तथा इंद्रियों में अपनी कृपा की सुगंधि भर देते हैं तथा उसकी आत्मा में मेहर का रस उड़ेल देते हैं। आत्मा के धाम हृदय में मेहर का रस प्रवाहित होने के लिए क्या आवश्यक है? उसकी इंद्रियां तथा अंतःकरण में निर्विकारिता आए। कब वो रस उड़लेगा? कि उस आत्मा की इंद्रियां और अंतःकरण निर्विकार हो जाए तथा सत्य रज और तम की परिधि को पार कर
त्रिगुणातीत अवस्था की प्राप्ति की जाए। ये उपलब्धि किसके द्वारा हो सकती है? मात्र प्रेम और ज्ञान के द्वारा ही की जा सकती है। इसीलिए धाम धनी उसके अंदर प्रेम की धारा बहाकर पात्रता पहले लाते हैं, तत्पश्चात उसे अपने मेहर सागर में डुबो देते हैं। ये राज्य ने हर रूह के साथ, एक होता है ना, सबसे पहले उसकी बॉडी को, उसके गुण अंग इंद्रियों को तैयार किया, फिर अपना रस डालते हैं कि वो पात्र तो बन जाए ना, तभी वो रस संभलेगा। सबको अपनी जर्नी याद आ रही होगी कि कैसे धनी ने मेरे साथ ऐसे किया, है ना। धीरे धीरे वो चीज ना नजर में आ जाती है कि पहले मैं कैसी थी, कैसे धनी ने मुझे तैयार किया, फिर उसके अंदर क्या क्या उडेला, क्या क्या रस प्रवाहित किया, और कैसे वो वास्तविक मेहर के, जो एक होती है ना बातुनी मेहर का पात्र, ये बनाया। इसलिए मैं थोड़ी सी एक बात बता रही हूँ। हाँ जी दीदी। जाको लेत है मेर में ताए पहले मेरे बनावे वजूद। जिसको राजी ने अपनी मेहर की छांव तले लेना होता है ना, पहले हुक्म से उस वजूद को तैयार कर दे। इसके लिए मैं, ये मत कहना कि मैं किसी की बात कर रही हूँ। जैसे कि स्वामी जी अपनी बात कभी कभी बताते हैं कि जब मैं छोटा ही था तो मैं ऊपर अलग से ही एक कमरे में शुरू से ही रहता था, और उस कमरे के अंदर जा करके पहचान नहीं थी अभी राज्य की, लेकिन वजूद को तैयार करना था, है ना। उसके लिए कहते कि मैं गायत्री मंत्र दिन में ना जाने कितनी बार जपती, करोड़ों बार मैंने उस गायत्री मंत्र का जप किया। और पूरी रात में 3 घंटे से पहले कभी मैंने अपनी नींद को लिया ही नहीं। 3 घंटे से पहले ज्यादा नींद का सुख लिया ही नहीं। और उसके लिए मैं एक बेंच ले लेता था ऊंचा सा, और उस छोटा सा बेंच लेते था, और उसके ऊपर इसलिए बैठ जाता था कि मेरे को एक डर लगा रहे कि जब मैं गायत्री मंत्र का जप करूं तो मुझे नींद ना आए। अगर मैं नहीं गिरूंगा तो क्या होगा, मेरी चोट लगेगी। इसलिए वो एक छोटे से बेंच के ऊपर सिर्फ बैठ करके वो गायत्री मंत्र का ही जप करते थे। ध्यान लगाना उन्होंने शुरू से ही सीख लिया। अपना भोजन तो उनका शुरू से ही सात्विक था, बिल्कुल ही जैसे जैसे निकले, जो मिला, घास मिला, फूस मिला, जो भी पत्ते रगड़े, जो भी खाया पिया, उन्होंने अपने गुण अंग इंद्रियों को पहले ही जीत लिया। कहते इंद्रियां मेरी इतनी, मतलब वितर कह सकते हो, मैं वो अपनी नहीं कहते, लेकिन कभी कभी कोई बात को बताते, प्रशंसा नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपने अंतःकरण को पहले ही जीत लिया कि किसी तरह का कोई भी विकार, किसी स्त्री के प्रति कोई कामना हो, कोई किसी प्रकार का अंदर विकार आ जाए, कोई कामना भी पैदा हो जाए, कभी मतलब ही पैदा नहीं होता। उन्होंने अपने अंतःकरण को, अपने गुण को, अपनी अंगों को, अपनी इंद्रियों को राजी ने मेहर तले ले लिया, और वैसा ही उनका वजूद खड़ा कर दिया। और फिर उसमें प्रेम नाम की बूंद उन्होंने, राजी ने अपनी डाल दी। इलम भी उनको आ गया, प्रेम में वो डूबे रहे, और प्रेम में डूब करके आज वो ये भेद पूरे, आज हम इसकी एक एक बात को कैसे जान पा रहे, बताइए, सोच सकते हो। हम भी अपने आप को देखें, राजी हमारे वजूदों को पहले तैयार करते हैं, फिर अपनी बूंद जो मेहर का रस जो हमारे अंदर टपका देते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं। वैसे वजूद को बनाना मेरे को ये बहुत अच्छी लगती है। पहले हुक्मे मेरे बनावे वजूद, पहले उस वजूद को तैयार करते हैं, तब जा करके उस मेहर के पात्र हम बन पाते हैं, और राज्य अपना प्रेम हमारे अंदर उड़ेल देते हैं। इसको मैं थोड़ा बोलना चाहती हूँ। मेहर सिंहासन बैठक और मेहर चंवर सिर छत्र,
सोबत सैन्या मेहर की, दिल चाहे मेहर बाजंत्र। जिस आत्मा के धाम हृदय में अक्षरातीत को विराजमान होना होता है, जिस आत्मा के धाम हृदय में अक्षरातीत को विराजमान बैठना होता है, उसमें मेहर का सिंहासन सज जाता है। फिर क्या होता है? सिर के ऊपर छत्र एवं चवर भी मेहर के होते हैं। इसके अतिरिक्त साथ में सेना भी मेहर की होती है तथा दिल की इच्छा अनुसार खुशी के बजने वाले बाजे भी मेहर के ही होते हैं। अब बता रहे हैं भावार्थ में, इसको क्लियर करेंगे कि क्या सिंहासन है, छत्र क्या है और बाजे कौन से हैं। इस चौपाई में अलंकारिक रूप से ये वर्णन किया गया है कि जब कोई चक्रवर्ती सम्राट सिंहासन पर बैठता है तो उसकी क्या शोभा होती है। वस्तुतः अक्षरातीत ही समस्त ब्रह्मांडों के सम्राट हैं। समस्त ब्रह्मांडों के सम्राट हैं। वेदों का कथन है, एको भुवनस्य राजा का कथन इसी प्रसंग में है। इसमें संक्षिप्त रूप से मेहर के अंग कौन से होते हैं? इश्क, इलम, निस्बत, आनंद का वर्णन है। प्रेम का सिंहासन है। छत्र और चवर क्या है? ज्ञान के स्वरूप हैं। मेहर के अंग बताए हैं कौन कौन से? इश्क, इलम, निस्बत और आनंद का पूरा वर्णन है। उसमें पहला बता दिया सिंहासन कौन सा है? प्रेम का सिंहासन। और जहां छत्र की बात आई ना, छत्र और चवर क्या है? ज्ञान के स्वरूप है। तो उनकी सुगंधि से एकत्रित होने वाले सुंदर साथ निस्बत के स्वरूप है। इसी प्रकार बजने वाले बाजे आनंद के स्वरूप हैं। आत्मा का हृदय ही वो धाम है जिसमें पर ब्रह्म विराजमान होते हैं। उनकी शोभा रूपी संपूर्ण सामग्री मेहर की होती है। अर्थात धनी की मेहर के बिना अपने दिल में कभी भी प्रीतम को नहीं बसाया जा सकता। ये थोड़ी क्लियर करो ये वाली बात। टाइम हो गया है, नहीं तो इस चीज को दीदी आप कर दो 5 मिनट लेके। उन्होंने कहा ना, मेहर सिंहासन बैठ। अब सिंहासन कौन सा होना चाहिए? प्रेम। बिना प्रेम का सिंहासन बिठा सजाए हम राज्य को अपने धाम हृदय में विराजमान नहीं कर सकते। जब धाम धनी, जब हमारे अंदर प्रेम आ जाता है तो प्रेम का सिंहासन सज जाता है। वहां पर इलम भी होगा। वहां पर वो कह रहे हैं सिर के ऊपर छत्र होता है और चवर जो है डुलाई जाती है ना। जब छत्र जो है इलम का है और चवर जो झुलाया जा रहा है वो भी किसी का ही है, उसकी सुगंधी का। उस चवर से उसकी इतनी सुगंधी उस ज्ञान की फैल जाती है तो उसके दिल, मतलब अब क्या है, उसके दिल के अंदर बाजे कौन से बजेंगे? प्रेम के, आनंद के, सुख के, राज्य के, परम धाम के जितने भी सुख हैं वो उनसे जो आत्मा को एक आनंद मिलता है। प्रेम आएगा उसमें, इलम आएगा, इलम से उसके अंदर सुगंधी फैलेगी और खुशी से आनंद के बाजे उसके अंदर बजने शुरू हो जाएंगे। बाजे बजने का मतलब यह है कि उसका प्रेम इतना अंदर आ जाएगा कि वो उस प्रेम के आने से
राज्य के अंदर के दिल के सारे भेद खुलेंगे, हमें हमारे 8 सागरों का सुख हमारे अंदर बहना शुरू हो जाएगा। और अंग उन्होंने कह दिया कि मेहर के अंग कौन से हैं? मेरी इश्क है। सोहबत सेना मेर की, इससे क्या होगा क्लियर? वही सारी सेना, इश्क, इलम, अच्छा। वायदत, निस्बत, ये सारे उसके अंग है ना मेहर के। सोहबत तो वो सैन्य भी बन गई ना। यही साथ में चलेंगे मेहर के अंग। यहाँ पर हम्म मेहर के अंगों का ही वर्णन है ना। हम्म इश्क, हम्म इल्म, निस्बत, वायदत, आनंद, ये जो है उनके अंग है ना। हम्म तो प्रेम का सिंहासन सज गया, ज्ञान का उसके अंदर चवर और छत्र हो गया, उसकी सुगंधी फैली कि हाँ हमारा स्वरूप कैसा है, हमारा धनिक का स्वरूप, हमारे हम उस एक दिल में रहने वाले हैं, हमारी रूहों की शोभा क्या है, हमारी निस्बत क्या है, हमारे अंदर इश्क क्या है, इल्म क्या है। तो ऐसा जब सुगंधी फैलेगी तो आनंद में हम डूब जाएंगे, मेहर के सागर में हम चले जाएंगे। तो यही मेहर के सागर में जाने वाली बात कही गई। और प्रीतम की मेहर के बिना कभी भी, धनी की मेहर के बिना यदि धनी की प्रीतम मेहर नहीं। नहीं है तो हम अपने दिल में अपने प्रीतम को भी नहीं बसा सकते। वो पहले ही कह दिया, जहां धनी है, मेहर है, वही धनी है। पहले मेहर आएगी तो धनी आएंगे, धनी अपनी मेहर के नीचे जब उसको ले लेंगे तो सारी नियामतें बख्श देंगे। हम्म, ठीक है सुंदर सा जी, चौपाई दोहराते हैं। मेहर सिंहासन बैठक, और मेहर चवर सिर छत्र, सोहबत सेना मेहर की, दिल चाहे मेहर बाजंत्र, दिल चाहे मेहर बाजंत्र। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।